भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, उसे अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल बिहार में इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया अलग अलग साक्षात्कार में, जो उन्होंने कहा कि 2025 चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि हु विल बी द सीएम फेस, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्लान बी पर भी काम कर रही है। मतलब नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचार कर रही है। और ना सिर्फ विचार कर रही है, बल्कि इसके लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचार कर रही है। और ना सिर्फ विचार कर रही है, बल्कि इसके लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। बीजेपी से दोस्तों इस वक्त वो कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन सा नाम है जो मुख्यमंत्री पद के एक कॉन्क्लेव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जो तीसरा चेहरा है निकल कर आ रहा है, वो चेहरा 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को बहुमत मिलती है, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, उसे अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल बिहार में इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया अलग अलग साक्षात्कार में, जो उन्होंने कहा कि 2025 चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि हु विल बी द सीएम फेस, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्लान बी पर भी काम कर रही है। मतलब नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचार कर रही है। और ना सिर्फ विचार कर रही है, बल्कि इसके लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। बीजेपी से दोस्तों इस वक्त वो कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन सा नाम है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में, मतलब उस रेस में शामिल है, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है। मतलब आप कहिए कि एक तरीके से आगे की जो रणनीति होती है, समय से आगे चलने की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में इस वक्त 100 दिनों का समय बचा हुआ है, करीब करीब 3 महीने आप कह सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मतदान होगा और नवंबर में ही नई सरकार बनेगी। तो 100 दिनों का जो वक्त बचा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये विचार विमर्श कर रही है कि दरअसल हु विल बी द फेस फॉर सीएम कैंडिडेचर, कौन सा वो चेहरा हो सकता है। देखिए, 4 चेहरों पर चर्चा है और जो सर्वे रिपोर्ट कराया गया है, उसमें जो रिपोर्ट निकल कर आई है, इन 4 चेहरों में जनता किसे किसे पसंद कर रही है, लोकप्रिय चेहरा कौन है। बीजेपी की तरफ से कई नाम है। अब सबसे पहला नाम जिस पर भारतीय जनता पार्टी का विचार विमर्श चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो चेहरा आप जानते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है। जी हां, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, मतलब कोयरी जाति से आते हैं। और देखिए, कुशवाहा वोटर्स की लामबंदी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया, 7-7 टिकट कुशवाहा को महागठबंधन की तरफ से दिया गया और उसका फल ऐसा हुआ कि बीजेपी को 4-5 सीटें गंवानी पड़ गई। उस वोट बैंक को साधने के क्रम में भी सम्राट चौधरी जो है उनको बार बार बीजेपी आगे भी करती है। और इस वक्त अगर आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे तगड़ा चेहरा, मतलब अगर बिहार बीजेपी की बात करें तो कौन सा चेहरा उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भले ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, लेकिन सम्राट चौधरी नंबर 1 पर है। अमित शाह के बेहद करीबी, नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद है उनका, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, मतलब बिहार में दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनके और दिलीप जायसवाल के बीच में थोड़ा ठसक भी दिखता है, मतलब अपनी प्रायोरिटीज को लेकर। या यूं कहिए कि सबसे बड़ा चेहरा होने की होड़ में जो एक रेस है, उसमें सम्राट चौधरी नंबर 1 पर है। तो कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी आते हैं। और देखिए, इन पर बड़ा, सम्राट चौधरी पर कई लोग हमलावर भी रहे हैं, तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर, लेकिन सबका डटकर जवाब सम्राट चौधरी लगातार दे रहे हैं, बीजेपी एजेंडे पर बात करते हैं। और सबसे अधिक बिहार की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चुनना किसी को हुआ, तो वो चेहरा सम्राट चौधरी का ही आता है। अब दूसरा चेहरा कौन हो सकता है दोस्तों? देखिए, यादव जाति पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। और यादव जाति की जब बात करें तो हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था, एक खबर में हमने आपको बताया था कि राघोपुर से इस बार हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। अब नित्यानंद राय इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बिहार आ सकते हैं। और अगर राघोपुर में वो तेजस्वी को पराजित कर देते हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो सीएम की कुर्सी पर सबसे प्रबल दावेदारी जो है वो नित्यानंद राय की हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई गुट काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करे ना करे, लेकिन अलग अलग गुट है बिहार में जो अलग अलग नेताओं का है। तो सीधा सीधी सम्राट चौधरी का एक अलग गुट है और नित्यानंद राय का एक अलग गुट है। नित्यानंद राय हालांकि एक क्षेत्रीय नेता भर थे, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही बिहार में अपनी जो उनकी पकड़ है उसे बढ़ा रहे हैं और
राघोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में नित्यानंद राय लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें ग्रीन सिग्नल दिल्ली से मिल चुका है। जो खबर हम तक आई वो आपको हम बता रहे हैं कि नित्यानंद राय इज गोइंग टू कंटेस्ट राघोपुर विधानसभा असेंबली और वहां पर तेजस्वी यादव से सीधा फाइट होगा उनका। और देखिए, ऐसा नहीं है कि राघोपुर से हमेशा लालू परिवार ही जीता है। 1995 में लालू यादव जीते, राबड़ी देवी जीती, लेकिन 2010 में वो सीट वो परिवार हार गया था। फिर 15 में और 20 में तेजस्वी यादव जीते। तो इस बार वहां पर तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए नित्यानंद राय ने कमर कस ली है। और दूसरा जो सबसे पसंदीदा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के बाद बताया जा रहा है, या यूं कहीं कि सम्राट चौधरी के समकक्ष बताया जा रहा है, वो चेहरा नित्यानंद राय का है। अब तीसरा चेहरा कौन है दोस्तों? तो तीसरा चेहरा जो निकलकर सामने आया है, जिसके बारे में अभी से कुछ दिनों पहले एक कॉन्क्लेव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी जिक्र किया था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जो तीसरा चेहरा है निकल कर आ रहा है वो चेहरा मंगल पांडे का है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मृदुभाषी है और सबसे बड़ी बात कि अगर ब्राह्मण वोट जिस तरीके से बिहार में बिखर रहा है प्रशांत किशोर के आने के बाद से, उसे हो सकता है कि बांधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे पर भी दांव खेले। और देखिए, मैंने क्या कहा कि प्रशांत किशोर के रडार पर जो कुछ नेता है उनमें सम्राट चौधरी है और दूसरा नाम मंगल पांडे का है। तो मंगल पांडे जो है उन पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वे करा रही है और उन पर भी दांव खेला जा सकता है। अगर वो आते हैं तो फिर जो ब्राह्मण वोट है वो ना कांग्रेस को जाएगा न प्रशांत किशोर को जाएगा। मतलब अगर मंगल पांडे के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है तो एक ब्राह्मण चेहरा भी इसमें है। और चौथा नाम इस पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, वो नाम दिलीप जायसवाल का है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि दिलीप जायसवाल इन दिनों बड़ा घिरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से उन पर हमला किया है, उनके आरोपों को सामने लाया है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद से दिलीप जायसवाल थोड़ा बैकफुट पर जरूर है, लेकिन बीजेपी के अंदर उनकी स्वीकार्यता अभी भी उतनी ही बनी हुई है। वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज का वोट बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को साधने के लिए भी, चूंकि महागठबंधन की तरफ भी कभी कभी वो वोट बैंक जो शिफ्ट होता है, हो सकता है कि दिलीप जायसवाल पर भी दांव बीजेपी लगाए। तय अभी नहीं है कि कौन हो सकता है चेहरा, लेकिन इन चार नामों पर जिसका मैंने जिक्र किया, ये बातचीत चल रही है। अब इसकी अलग से जो एक अलग राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो समझिए। ये चारों नेता जो है वो अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के चक्कर में भी लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक उनके प्रत्याशियों को टिकट मिले, ताकि अधिक से अधिक उनके प्रत्याशी जीतकर आए और जब विधानसभा चुनाव खत्म हो और एनडीए की सरकार बने और उसमें अगर बीजेपी के पास बड़ा बहुमत हो तो बीजेपी में उस नेता के पक्ष में वोट करने वाले अधिक से अधिक विधायक हो। इसके लिए भी पटना में जो है वो अलग अलग लॉबी काम कर रहा है। दिलीप जायसवाल का एक अलग लॉबी काम कर रहा है, नित्यानंद राय का एक अलग लॉबी काम कर रहा है, सम्राट चौधरी का एक अलग लॉबी काम कर रहा है। तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे टीम है वो इस पर भी पब्लिक से पूछ रही है, राय ले रही है, सर्वे कराया जा रहा है कि इन चारों चेहरों में सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। लेकिन यहां पर एक और बात मैं जोड़ूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इज नोन फॉर इट्स सरप्राइजेस। वो चकमा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। देवेंद्र फडणवीस उसका उदाहरण है, मनोहर लाल खट्टर उसका उदाहरण है, रघुवर दास उसका उदाहरण है, भजन लाल शर्मा उसके उदाहरण है, मोहन यादव उसके उदाहरण है। तो हो सकता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई नया करिश्मा करके दिखाए अगर सरकार बनती है और बीजेपी का सीएम बनता है। हो सकता है कोई दलित चेहरा आए सामने निकलकर, वो दलित चेहरा जो बिहारी गद्दी पर बैठे। हो सकता है कोई भूमिहार भी आ जाए, हो सकता है गिरिराज सिंह जो है वो भविष्य के सीएम हो जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो समय पर पता चलेगा। इस वक्त इन चार नेताओं की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब हो रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो इन चारों को लेकर चर्चा जरूर करता है कि ये चारों में से ही कोई एक बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो कमेंट जो होगा दोस्तों, राय, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।